श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री श्री स्वामी श्री ब्रह्महंस स्वयं पूजनीय सद्गुरु श्री रामरतन सुंदर वाक्य सदा सदा ही जय। सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। उपस्थित सभी सज्जनों के चरणों में प्रणाम। चिरादितं किशोरांगं परेतां नीलादितं सर्वं सच्चिदानन्दनं निर्विकार सनातनं अवमिलित्वा परमात्मानं वासं निष्कलङ्कमूर्तिं समक्षाक्षि सत्सद्व्यङ्गं क्रियापि शुद्धं परमात्मारूपम् महंत पुरुषं महत् आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमेव विदित्या मृत्युमेति नाना पंथते विद्वते अनाय नाना पंथते विद्वते अनाय। श्री बंदो सतगुरु चरण को सो करु धनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज शुभ नाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरण कमलों में प्रणाम। परम आदरणीय सभी सुंदर साथ जी, आज हम ये श्री महेंद्र सचदेवा जी को अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये इस जीवन की सच्चाई है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसको हमने सभी को स्वीकार करना होता है। परमात्मा का विधान है, विधाता का विधान है, इसको हमें हर परिस्थिति में स्वीकार करना होता है। मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी भी अपनी श्रीमुखवाणी में कह रहे हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, तेरी डोरी बांधी श्वासों श्वास एक श्वास की नहीं आस। इस संसार में जब से हमारा आना होता है प्यारे सुंदर साथ जी, हमें जो सांसों रूपी धन मिला हुआ है, इनकी एक लिमिट है, इनकी सीमा बद्ध है। और जे हमारे सांसों की सीमा पूरी हो जाती है तो हम एक भी श्वास फालतू नहीं ले सकते हैं। पूरा सांस पूरे होने के बाद पूरा जीवन की पूंजी लगा दीजिए और चाहिए कि थोड़ा समय मिल जाए तो ये नामुमकिन है प्यारे सुंदर साथ जी। तो जितने भी अनमोल धन या सांसों रूपी खजाना हमें मिला है, हमने विचार करना होता है कितना हमने इनका सदुपयोग किया है, कितना हमने इसको व्यर्थ में गंवाया है। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीमुखवाणी में स्वामी जी कह रहे हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये मानखे देहे अखंड फल पाए सो पाके क्यों वर्था गमाए। ये तो अधिखिन को अवसर सो गमाओ रे माजन इधर। आत्म संबंधित प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो मानव तन है ये अनमोल उन 20 लाख के उन योनियों में प्यारे सुंदर साथ जी संतों ने उनकी खूब खोज किया है, उनका सब निरूपण हमें करके बताया है और मानव तन की विशेषता दी है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मानव तन की क्या विशेषता है? 84 लाख योनियां हैं,
जब से ब्रह्मांड बना है आज दिन तक और जब तक ये रहेगा इनको जीव भोगता रहेगा। कर्मों के अनुसार जीव किसी न किसी योनि में आता है प्यारे सुंदर साथ जी। जो कर्म 3 प्रकार से किया जाता है सुंदर साथ जी, शास्त्रों में 3 प्रकार से वर्णन आया है कर्म करने का। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है सिंचित और एक होता है क्रियामान। 3 प्रकार से जीव कर्म करता है। प्रारब्ध जब जन्म होता है यहाँ पर संसार में किसी भी योनि में, तो जीव उसके जो प्रारब्ध हमारा है, जो हमारा बैंक बैलेंस पिछला पड़ा हुआ होता है, उसको हम सुख और दुख के रूप में भोगते हैं। सिंचित कर्म उसको कहा गया है जो हम अच्छे बुरे इकट्ठे करते हैं, और क्रियामान उसको कहा गया है कुछ को हम भोग लेते हैं और कुछ को बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी जीव यहाँ पर कर्म बंधन में बंधा हुआ है। पुण्यति जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार ये तन छोड़ना, ये जीव का स्वभाव है प्यारे सुंदर साथ जी। जीव 84 लाख योनियों में जीव का आना जाना है। इनमें संतों ने बताया है 20 थिर नवारी चर रौद्र कीट 10 पक्ष 30 चतुर्दश 4 नर, ये 84 लाख योनियाँ हैं जो जीव को भोगना पड़ती है। कौन कौन सी योनि है? 20 लाख किस्म की योनि सुंदर साथ जी स्थिर रहने वाले पेड़ पौधों की है। संसार में जो 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी चेतन तत्व है, चेतन जीव उनके अंदर है। उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, औषधि मिलती है। 9 वारिचर 9 लाख किस्म की योनि जल में रहने वाले जीव जंतु की बताई है। 11 लाख किस्म की जो योनि है कीट पतंगों की आई है। 10 लाख किस्म की योनि नवचर 2 पंख से उड़ने वाले पक्षियों की बताई है सुंदर साथ जी। 30 लाख किस्म की जो योनि है 4 पैर चलने वाले पशु और जानवरों की आई है। 4 नर, ये 84 लाख। ये 84 लाख योनियों में ये मानव तन एक श्रेष्ठ योनि बताई है प्यारे सुंदर साथ जी। स्वामी जी कह रहे हैं मानखे देहे अखंड फल पाए, सो पाके क्यों वरथा गमाए, ये तो अदखिन को अवसर सो गमावरे माज निदर। मानखे देहे उत्तम फल है प्यारे सुंदर साथ जी। उत्तम योनि हीरा योनि इसको कहा गया है, अखंड फल की इसको उपाधि दिया है। तो स्वामी जी कह रहे सुंदर साथ जी ये हमें मानव तन उत्तम योनि हीरा योनि मिली है, इसे पाकर के हम व्यर्थ में बेकार में क्यों गंवा रहे हैं, इसका हम सत उपयोग करें। इस तन को पाकर के हम परमार्थ के कुछ काम आ जाए, कुछ धर्म के काम आ जाए, कुछ आध्यात्मिक की राह में चल जाए, परमात्मा का साक्षात करें, अपने जीव को आवागमन से छुड़ाने का कुछ प्रयत्न करें। इस मानव तन की वह विशेषता है प्यारे सुंदर साथ जी, और किसी योनि में वो सार्थकता नहीं है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी इस उत्तम योनि को पाकर के, अनमोल हीरे को पाकर के हमने इसको व्यर्थ में गंवा दिया। और जब हमारा ये समय निकल जाता है पश्चाताप के अलावा हमारे पास कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन हमने भाग दौड़ में ही अपना ये बिता दिया होता है। महेंद्र सिंह सचदेवा जी जिनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उनका जीवन सरल और सादगी से भरा हुआ है, हम सभी जानते हैं। और सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर उनके ऊपर रही, श्री सतगुरु महाराज जी की अनुपम कृपा उनके ऊपर रही। अस्वस्थ स्थिति में भी सुंदर साथ जी तीनों पुरी धाम में सेवा करते रहे। श्री 5 नवतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम और अन्य छोटे बड़े जितने भी प्रणामी निजानंद संप्रदाय के आश्रम, श्री प्रणामी मंदिरों में और भी अन्य सुंदर साथ के जितने भी प्रोग्राम होते थे सभी में अपनी सेवा वो उपस्थित करते थे प्यारे सुंदर साथ जी। और देखिए अभी भी वो मेरठ के पास एक गांव है भगवानपुर, वहाँ पर सेवा में थे। उस दिन रात्रि में के समय थोड़ी तबीयत खराब हुई, थोड़ी दवाई वगैरह वहाँ पर ली, थोड़ा आराम मिला। सुबह नहा धोकर के जैसे ही मंदिर में प्रणाम किया तो इस नश्वर तन को उनके चरणों में छोड़ दिया प्यारे सुंदर साथ जी। वो इतने धन यहाँ आने का भी लाभ मिला, इस संसार से जाने का भी लाभ मिलेगा प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि ये तन मिला है तो ये किसी के काम आ जाए।
परमार्थ के काम आ जाए, धर्म के काम आ जाए, सतगुरु के काम आ जाए, सुंदर साथ की सेवा में लग जाए प्यारे सुंदर साथ जी, तो इसे भी किसी प्रकार का दोष रहता नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। संतों की वाणी में कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र धनी भजन कर, जो तिरवेद होत कल्याण। प्यारे सुंदर साथ जी, ये मानव तन हमें मिला है 84 लाख योनियों में। हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली सुंदर साथ हैं, और इस तन को पाकर के अगर ये किसी के कुछ काम आ जाए तो प्यारे सुंदर साथ जी इसे कोई दोष रहता नहीं है। हम जो भी धन अर्जित करते हैं, मेहनत मजदूरी व्यापार व्यवसाय से, नौकरी से, रोजगार से जो भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, अगर वो परमात्मा के सतगुरु महाराज जी के काम आ जाए तो उसे भी कोई दोष रहता नहीं है। हमारा मन बड़ा चंचल है सुंदर साथ जी, ये कहीं स्थिर रहता नहीं है। अगर ये परमात्मा के चरणों में लग जाए तो इसको कोई दोष रहता नहीं है। इसी प्रकार से संतों का कथन है प्यारे सुंदर साथ जी, और वो कथन सार्थक करके दिखाया है हमारे भाई महेंद्र सिंह सचदेवा जी ने। उनकी सेवाओं को श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी समाज हमेशा याद करता रहेगा प्यारे सुंदर साथ जी, और श्रद्धा से उनको याद करता रहेगा। उनके बताए रास्ते का भी अनुसरण सुंदर साथ जी सुंदर साथ करता रहेगा प्यारे सुंदर साथ जी। ये जीवन है, अनमोल है प्यारे सुंदर साथ जी, इसको हम एक एक पल एक एक क्षण इसका सदुपयोग करें। और प्यारे सुंदर साथ जी, जो हम परमात्मा से वादा करके आए कि एक पल भी तेरे को भूलूंगा नहीं, इस नरक गंदगी से मुझे निकाल, एक पल भी नहीं भूलूंगा प्यारे सुंदर साथ जी। अब विचार करें कि परमात्मा से जो वादा करके आए हम कि आपको एक पल भी नहीं भूलूंगा, हम इस संसार में आकर के आदि व्याधियों में, इस माया के संसार में, माया के खेल में इतने गर्क हो जाते हैं, परमात्मा की तो कभी याद आती नहीं है। अपने ही संसार के झमेलों में परिवार की सेवा करते करते इंसान का जो समय है वो पूरा हो जाता है, और यहाँ की संसार की भागदौड़ इंसान की तृप्ति कभी पूरी होती नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से परमात्मा से तो वादा करके आए हैं कि एक पल भी भूलूंगा नहीं। हमने विचार करना है कि कितना हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, कितना अपने जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमारा जीव आवागमन से इसको छुटकारा मिल जाए। कितना हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जीव को आवागमन से छुटकारा मिल जाए, हमारा जीव 84 लाख योनियों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, नरकों की यातना इसको ना सहन करनी पड़े प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसा हम सतगुरु महाराज जी के बताए रास्ते का अनुसरण करें प्यारे सुंदर साथ जी। समय की तो सीमा है सुंदर साथ जी, जैसा भी समय है उसी प्रकार से हमने इस कार्यक्रम को करना है। इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में, इस संसार के खेल को देखने के लिए हम आए हैं, और यहाँ आकर के दृष्टा के रूप में इसको देखने के लिए आए हैं, लेकिन इसको हमने अपने व्यवहार में ले लिया है कि हमेशा इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन ये परमात्मा का विधान है, इस विधान को हमने सभी को स्वीकार करना होता है प्यारे सुंदर साथ जी। स्वामी जी कह रहे हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांध चला जंजीर। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में जो भी 84 लाख योनियों में जीव आया है उसको एक दिन इस संसार से जाना है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है प्यारे सुंदर साथ जी। ये हम सब जानते हैं। कितने भी अस्वस्थ हो जाएं, अपना पूरा प्रयास करेंगे, इलाज कराएंगे, अपने पास भी नहीं है तो उधार लेकर के कराएंगे, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी इस सच्चाई को हमने सबको स्वीकार करना होता है। स्वामी जी भी कह रहे हैं, इस संसार में जो भी आ गया है, किसी भी योनि में आया है, उसको एक ना एक दिन इस संसार से जाना है। राजा रंक फकीर, कोई राजा, वजीर, अमीर, गरीब कोई भी हो, और अंतिम के चरण में कह रहा प्यारे सुंदर साथ जी, कोई सिंहासन चढ़ चला। सिंहासन पर चढ़ने का तात्पर्य यह है कि कोई इस संसार में आया, मानव तन की प्राप्ति हुई, भरतखंड की भूमि में आगमन हुआ, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, और ये 28वां कलयुग मिला प्यारे सुंदर साथ जी। 4 पदार्थ मिले, इन चारों पदार्थों को पाकर के प्यारे सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते का अनुसरण किया तो अपने जीव को आवागमन से हम छुड़ा लेते हैं। भजन भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारा जो जीव 84 लाख योनियों के कर्म बंधन में बंधा हुआ है, इसको आवागमन से छुटकारा मिल जाए। प्यारे सुंदर साथ जी,
पार्वती परमात्मा अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी श्रीमुख वाणी में कह रहे हैं, मुक्ति दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार। पहले सुंदर जी ब्रह्मवाणी के द्वारा ही जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतगुरु महाराज जी के द्वारा ही जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहा है, जो अगर हमने अपने जीव को आवागमन से छुड़ाने का यत्न कर लिया तो स्वामी जी उसको कह रहे कोई सिंहासन चढ़ चला। उसको कहा सिंहासन पर चढ़ना, बार बार फिर नरकों में ना आना पड़े, कोई 84 लाख योनि ना भोगनी पड़े, फिर से नरकों में जीव को ना जाना पड़े। प्यारे सुंदर साथ जी, इसको कहा है कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला। जंजीर का तात्पर्य यह है कि कर्म बंधन में हम बंधे हुए आए, पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम के चक्र में जीव फंसा हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने जीव को आवागमन से छुड़ाने के लिए ये समय उत्तम समय हमें मिला, लेकिन इसका भी हम सदुपयोग नहीं कर सके सुंदर साथ जी। और फिर से हम 84 लाख योनियों का दरवाज़ा हमारे लिए खुद हमने अपने लिए खोल लिया है। इसको कहा है बांध चला जंजीर। इस आवागमन से छुड़ाने के लिए सुंदर साथ जी मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलयुग में जीव के लिए अखंड मोक्ष लेकर के आए। नहीं तो जीव सुंदर साथ जी ये आवागमन के चक्र में ये फंसा हुआ है। पहले सुंदर साथ जी बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि तीर्थंकर अवतार मनीषी हुए इस संसार में, सभी ने आकर के सुंदर साथ जी इस मानव तन की विशेषता बताई, हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दिया, हम जीव को किस प्रकार से आवागमन से छुड़ा सकते हैं यह हमें प्रेरणा दिया, तरह तरह से हमें सिखापन दिया। प्यारे सुंदर साथ जी देखिए, एक संतों का थोड़ा सा कथन है, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। ये जो शरीर है, पंचभौतिक तन हमें मिला है, ये एक किराए के मकान की तरह है। इसमें रहने वाला जो ये जीव चेतन तत्व जीव है, ये एक इसको मुसाफिर की संज्ञा दिया है। तो ये इसका मालिक है पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत। वो जब चाहे अपना मकान खाली करा ले, जब चाहे जब तक किराएदार को यहाँ पर रहने दे। तो संतों ने एक कीर्तन दिया है, उसकी 2 लाइन में आपको देना चाहूँगा सुंदर साथ जी, आप भी अगर है तो आप भी गुनगुनाना। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, क्या तू संभाले। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, मालिक निकाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, मालिक निकाले। उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर शहरों में गांव से आते हैं काम करने के लिए, कहीं ना कहीं रहने के लिए कोई मकान लेना होता है, और मकान मालिक की इच्छा है जब तक वो उसका व्यवहार ठीक होगा, उसका बर्ताव ठीक होगा रखेगा, फिर चाहेगा तो भाई मेरा मकान मुझे खाली कर दे। जो किराया बाकी है वो भी देना पड़ेगा और मकान भी खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार से पंचभौतिक तन है, जो हमारे कर्म बंधन है वो भी हमें भोगना होगा, और एक दिन इस संसार से हमें जाना होगा। प्यारे सुनसा जी, अगले चरण में कहा है संतों ने, आएगा नोटिस जमानत ना होगी,
जमानत ना होगी। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, जमानत ना होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत ना होगी, अमानत ना होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत ना होगी, अमानत ना होगी। हो कर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। हो कर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। नोटिस प्यारे सुंदर साथ जी जब परमात्मा की अदालत से आता है, संसार की कोई भी ताकत, कोई भी सोर्स उसको रोक सकती नहीं है। ये नोटिस हम पर सब पर आते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन उनको हम महसूस करते नहीं है। यहाँ की अदालत से जब नोटिस आते हैं ना, उनको तो ले दे कर रफा दफा करा करके, फोन करा करके वो रफा दफा हो जाए हैं, लेकिन वहाँ से जब नोटिस आता है उसको कोई रफा दफा करता नहीं है सुंदर साथ जी। और हमने फिर इस संसार से एक दिन जाना होता है प्यारे सुंदर साथ जी। और संसार से जब जाएंगे प्यारे सुंदर साथ जी, संसार से जाने के लिए शास्त्रों में दो रास्ते बताए हैं। एक रास्ता है नवदा भक्ति के द्वारा हमें स्वर्ग और बैकुंठ के सुख प्राप्त होते हैं सुंदर साथ जी। एक ही गमा सुख बैकुंठ गरजे, गरजे बीजे दुख जमपुर। स्वामी जी श्रीमुखवाणी में कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इस संसार से जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो नवदा भक्ति जो हम करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उन भक्तियों को करने पर हमें स्वर्ग और बैकुंठ के सुख मिलते हैं। और एक रास्ता है, कभी भजन भक्ति करते नहीं हैं, धर्म के कुछ काम आते नहीं हैं, अच्छे कर्म कभी करते नहीं हैं, तो नरकों की राह हमें अपनानी होगी सुंदर साथ जी। नरकों की यातना को झेलना होगा सुंदर साथ जी। 84 नरक कुंड हैं जो जीव को भोगना होता है। श्रीमद् भागवत की कथा चली हुई है। सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को पाताल से लेकर के बैकुंठ तक होने वाले सब सुखों का वर्णन बताया। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर के कहता है कि महाराज कुछ नरकों के बारे में भी सुना है, उनके बारे में भी कुछ बताइए। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन आपका जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, हे राजन 84 नरक कुंड हैं जो जीव को कर्मों के द्वारा भोगना होता है। सुंदर साथ जी अगर श्रीमद् भागवत किसी ने पढ़ी होगी तो उन्हें मालूम होगा 84 नरक कुंडों के बारे में बताया, लेकिन सुखदेव महाराज जी 1 से लेकर के 28 नरक कुंड का वर्णन श्रीमद् भागवत में कर पाए। कौन कर्म करने पर किस नरक में जाना होगा, किस कर्म को करने पर प्राणी को कौन सी नरक यातना में उसको भोगना होती है, कौन सा कर्म करने पर क्या फल मिलता है, इस प्रकार से 1 से लेकर के 28वें नरक कुंड का वर्णन चला हुआ है। और राजा परीक्षित जैसे विद्वान उन नरकों के वर्णन को सुन भी नहीं पाए सुंदर साथ जी, और मूर्छित हो जाते हैं और कहते हैं राजन सुनने की क्षमता नहीं है। जब राजा परीक्षित जैसे विद्वान उन नरकों के वर्णन को सुन भी नहीं सके, कल्पना कीजिए सुंदर साथ जी जब वे जीव को भोगना होता है तो जीव की क्या गति होती है। अभी 56 नरक कुंड शेष रहे, उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज जी कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब सुनने वाला नहीं तो सुनाने वाला सुनाए किसको। तो इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी उन 84 नरक कुंडों की यातना से बचने के लिए हम अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सतगुरु की आवश्यकता है। इस 28वें कलयुग में पार्वती परमात्मा सराती सतगुरु महाराज जी के रूप में आकर के प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने हमारे जीव को आवागमन से छुटकारा दिया। 84 नरक कुंडों से हमें बचा करके अखंड मोक्ष के दरबार पर हमारे जीव को खड़ा किया हुआ है। श्रीमुखवाणी में स्वामी जी कह रहे हैं कि मुक्ति दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार,
होसी बैराटे धन धन सुख आनंद अखंड अपार। तो इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी अगले चरण में फिर क्या कह रहे हैं, संतों की वाणी है, उधर चलते हैं। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, अदालत चढ़ोगे। संसार से जाने के लिए मैंने बताया दो रास्ता है। एक रास्ते पर चलकर के स्वर्ग बैकुंठ के सुखों की प्राप्ति होती है, एक रास्ते पर चलकर के धर्मराज के दूत हमारे जीव को लेने के लिए आते हैं और सहज में ही हमारे जीव को इस शरीर से अलग कर धर्मराज के दरबार में हमें पेश किया जाता है। एक रास्ता है हमारे जीव को अनेकों प्रकार से यातना दी जाती है और यमराज के दूत हमारे जीव को लेकर के आते हैं तो यमराज के दरबार में पेश करते हैं। अब हमें विचार करना है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। संकल्प हमने लेना है, चलने की प्रेरणा संत गुरुजन हमें दे रहे हैं। तो इसमें संतों का कथन है, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ कहोगे, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। और सुंदर साथ जी अंत में आकर के यहाँ संतों ने गीता का प्रमाण दिया है। गीता क्या कह रही है, कह गीता बंदे फिरेगा तू रोता, फिरेगा तू रोता, कह गीता बंदे फिरेगा तू रोता, फिरेगा तू रोता, लक 84 में खाएगा तू गोता, खाएगा तू गोता, लक 84 में खाएगा तू गोता, खाएगा तू गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और आपके श्री चरणों में प्रार्थना है सुंदर साथ जी, उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, जो भी अपने भाव रखना चाहता है, अपने भाव रूपी श्रद्धांजलि हमारे महेंद्र भाई सचदेवा जी के लिए रखना चाहते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी आपके लिए आप आ जाइए मंच पर। अभी सचिन भाई जयपुर से हमारे बीच में आए हैं सुंदर साथ जी। देखिए उनका निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रति जो महेंद्र जी की जो आस्था है, उनकी सेवाओं को निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ कभी भी नहीं भूल पाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी हमेशा श्रद्धा से उनको उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे। उन्होंने अपना जीवन सुंदर साथ की सेवा और सतगुरु महाराज जी की सेवा में समर्पण किया। प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे महेंद्र सिंह सचदेवा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी सेवाओं को प्रणाम करता हूँ सुंदर साथ जी। और राज जी महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को इस दुख से उभरने की हिम्मत दे, ताकत दे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्यारे सुंदर साथ जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम। ठीक है। अच्छा बताइए।
थोड़ा सा भाव रखो, ठीक है। उसके बाद संदेश ठीक, शोक संदेश, ठीक है। शोक संदेश कर दीजिए, रस्म पकड़ी, रस्म करने के बाद ये फिर से ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, इष्ट मित्र जन, आज हम सभी भाई महेंद्र जी की प्रार्थना सभा में, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं अपनी श्रद्धा सुमन रखने के लिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जीवन में जो अपने सरल स्वभाव से, अपनी सेवा से, अपने निस्वार्थ से सभी के दिलों में अपनी जगह स्थान बना लेते हैं। महेंद्र भैया का भी इसी तरह से व्यवहार रहा। अपने साफ दिली से वो जो भी उनसे मिलता था वो उसको अपना बना लेते थे, वो खुद भी अपने बन जाते थे। मैं जहां तक समझता हूं मेरा संपर्क उनसे पिछले 8-10 वर्षों से रहा, और जब मैं उनसे पहली बार किसी मंदिर के प्रोग्राम में आश्रम में शेरपुर में मिला तो मुझे उनको देख के लगा वो भजनों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। जहां पे परमात्मा का नाम हो, जहां पे सिमरन हो तो उनका वहीं पे ज्यादा मन और चित्त लगता था। पहली बार उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से मंदिर के प्रोग्राम को लाइव पहुंचाने का प्रयास किया, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उनका प्रोग्राम वो इतना सक्सेस रहा कि न जाने उनको क्या मिल गया हो, उन्होंने उसी काम को अपनी सेवा के अनुरूप ले लिया। उसके बाद निजानंद संप्रदाय में प्रणामी धर्म का जो भी प्रोग्राम होता था, महेंद्र भैया अपने मोबाइल कैमरा को लेकर वहां पहुंच जाते थे कि मुझे अपना ये प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाना है, ये परमात्मा का संदेश, निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का संदेश जन जन तक देना है। बीच में जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो मैंने उन्हें कई बार कहा, महेंद्र भैया आप क्यों निकलते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कई बार लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि मैं उस परमात्मा का काम कर रहा हूँ, मैं सेवा का काम कर रहा हूँ, मेरा इसी में ही मन लगता है। उन्हें खाने को मिला या नहीं मिला, उन्होंने खाया कि नहीं खाया, लेकिन अगर 8 घंटे स्टेज का प्रोग्राम चल रहा है तो महेंद्र सचदेव जी का कैमरा ऑन है। उसको चाय पीने की फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत नहीं कि वो बाहर जाकर कुछ खा पी लें या लेट जाएं, विश्राम कर लें, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी सेवा करनी है। ऐसी भावनाएं बहुत अमीर लोगों के घरों में नहीं देखने को मिलेंगी। जो जितने पैसे से जितने धनवान होंगे शायद वो इतने समर्पित नहीं होंगे। उनके पास धन की सेवा तो बहुत होगी, जो तन और मन की सेवा होती है सुंदर साथ जी, वो हृदय से की जाती है, और वो तब की जाती है जब जिसको उस परमात्मा की पहचान हो जाती है। उस पहचान के बाद ही वो समर्पण भाव उस दिल में पैदा हो जाता है। मैं अभी 6 महीने पहले जलंधर के एक प्रोग्राम में था, और महेंद्र भैया की ट्रेन सुबह 4 बजे की थी, और वो 10 बजे से बोल रहे थे कि मुझे स्टेशन छोड़ाओ, क्योंकि जनवरी का समय था, सर्दी बहुत थी। तो मैंने कहा भाई साहब अभी 4 बजे की ट्रेन है, आप क्यों जाना चाहते हो, आप 3 बजे हम आपको छोड़ देंगे। बोले सचिन भाई मैं किसी को 3 बजे नहीं उठाऊंगा, मैं 11 बजे स्टेशन पे चला जाऊंगा। आप यकीन जानिए उनको एक एक सुंदर साथ ने मना किया कि अभी आप मत जाइए। वो कहते हैं मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। वो व्यक्ति 11:30 बजे स्टेशन पे चले गए, जो सुबह 4:30 बजे तक सर्दी में प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि मैं किसी को 3:30-4 बजे क्यों उठाऊं, मैं किसी को परेशान क्यों करूं, जबकि खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसी पुण्य आत्मा जिसको श्रद्धा देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, कहते हैं ना कि जैसी गति वैसी मति, या जैसी मति और वैसी गति। जैसी भावना थी, आप देखिए मृत्यु तो सबको आनी है,
ये तो अटल सत्य है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन जहां पर उनका धाम गमन हुआ, जहां पर उन्होंने अपने देह को छोड़ा, वो कोई हॉस्पिटल का बेड नहीं था, वो किसी का रूम नहीं था, वो किसी का टॉयलेट नहीं था जहां पे हम अक्सर सुना करते हैं कि व्यक्ति बाथरूम में गया बाहर नहीं आया। उन्होंने अपनी देह त्याग एक मंदिर के प्रांगण में की, जहां पर उन्होंने मत्था टेका, चरणामृत प्रसाद लिया और लेट गए। ऐसी मृत्यु का होना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसी धर्मधरा पर अपनी देह को त्यागना उस परमात्मा की कृपा की बात है। ये भी किसी विरले को प्राप्त होता है साथ जी, ये भी सबको नहीं मिलता है। ऐसी पुण्य आत्मा के चरणों में शत नमन करते हैं। पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सेवक, आपकी अंगना, आपकी रूह आपके चरणों में पहुंच चुकी है, उसको स्थान दें। इस परिवार को एक असहनीय दुख को झेलने की जो कष्ट हुआ है उसके लिए संबल प्रदान करें, उनको हिम्मत दें। यही शुभकामना देने के लिए मैं जयपुर से पधारा हूँ। दिल्ली के भी कुछ सुंदर साथ हमारे बीच में आए हैं, जो इसलिए आए हैं कि महेंद्र जी की सेवाओं से इतने प्रभावित रहे। हमारे श्याम तनेजा जी दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, राजेश जी जयपुर से हमारे बीच में आए हैं। प्रणामी पंचायत के सुंदर साथ ने संदेश भेजा है। हकीकत नगर दिल्ली के प्रधान जी चंद्रमोहन जी ने भी संदेश भेजा है, अपनी सांत्वना इस परिवार के प्रति दी है कि जो हुआ राज्य की कृपा से हुआ। संसार में आना जाना ये तो लगा ही रहता है, लेकिन हम उनकी सेवाओं को प्रणाम करते हैं, उनकी आत्मा को शत नमन करते हैं। यही कामना हम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदास सुंदर साथ जी कुछ संवेदना संदेश पहुंचे हैं। श्री प्राणनाथ जी मंदिर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से हार्दिक संवेदना हमारे बीच में आई है। शोक प्रस्ताव माता चिंतपूर्ण लंगर एवं जागरण सोसाइटी की तरफ से प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा फाजिल का मंदिर से भी शोक संदेश आया है और शोक संदेश प्राप्त हुआ है कावर्ती सेवा परिवार जय भोले के यहाँ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। मैं एक शोक संदेश जो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आया है, जहाँ के लिए महेंद्र भैया हमेशा तैयार रहते थे, जो मुक्ति धाम है, मैं वहाँ का शोक संदेश आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व सुख लेने योग्य हो लीला नित्य विहार। श्री शुभ स्थान नेटोर जिला बिजनौर मध्य विराजमान श्री अशोक सचदेवा सहित परिवार के सभी आत्मीय सदस्यों को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा से श्री गुम्बर जी में विराजमान श्री राज्य महाराज का आशीर्वाद। अत्यंत दुखद समाचार मिला है कि धर्मनिष्ठ कर्मठ मधुभाषी श्री महेंद्र सचदेवा जी का परम धाम गमन दिनांक 10 जुलाई 2030 को हो गया है। ऐसे हम सभी के आत्मीय अत्यंत मिलनसार सुंदर साथ का अचानक देहावसन हो जाने से सुंदर साथ जगत को अति पूर्ण क्षति हुई है। वे एक ऐसे उत्साही सुंदर साथ थे कि अपनी अशक्तता के कारण होने वाली किसी भी परेशानी के बावजूद समाज एवं धर्म के प्रत्येक कार्यक्रम में जाकर उसकी रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित और प्रचारित करते रहते थे। यह दुनिया धामधनी के आदेश से निर्मित एक नाटक मात्र है। हमारी सुरता इस नाटक को देखने के लिए परमधाम से आई है। वास्तव में देखा जाए तो अपना मूल परमधाम अखंड परमधाम है, अपना परिवार है। श्री राजश्यामा जी के अनुभूख सखियां उस अखंड परिवार के सदस्य हैं। उस परिवार से मिलने के लिए हम पुनः इस दुनिया से चले जाते हैं और भौतिक वियोग के कारण हमें दुख होता है। जागृत होकर देखने से हम जान सकते हैं कि धामधनी ने अपनी प्रियंगना को अपने पास बुलाया है। श्री महेंद्र जी ने अपनी निस्वार्थ सेवा द्वारा कई जन्मों तक अर्जित न होने वाला पुण्य और सुफल अपने अल्प जीवन में प्राप्त कर लिया था। धामधनी श्री राज जी से प्रार्थना है कि उनकी पावन आत्मा को अपने इस धाम में लेकर अखंड आनंद में सरोवर करें। अपने अप्रत्याशित देहावसन से
परिवारजनों और संगी संबंधियों को जो दुख हुआ है, हम आपके सभी परिवार के साथ हैं। संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपनों का वियोग सभी के लिए असह्य पीड़ादायक होता है। श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट एवं समस्त धामी समाज उनके देहावसान से अत्यंत पीड़ित है। श्री राज जी उनकी पावन आत्मा को अपने चरणों में अखंड स्थान प्रदान करें। शोक संतप्त परिवार को वियोग दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री 5 पद्मावती प्रियधाम धन्ना से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। सुधवी सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी सुंदर साथ मित्रगण पधारे हैं परिवारजन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो इस समय में परिवार के समक्ष आकर इस दुख को बांटने में सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हमारे बीच में निजानंद आश्रम शेरपुर से वहाँ के महाप्रबंधक आदरणीय श्री राजकुमार जी पालीवाल साहब ने भी हमारे बीच में आना था, लेकिन आज स्वास्थ्य ठीक होने की वजह से उनका भी संदेश प्राप्त हुआ है, वो नहीं आ सके। इस वजह से वो भी बहुत दुखी रहे कि वो उस कार्यक्रम में, इस शोक सभा में आना चाहते थे। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो आ नहीं सके, उनका भी परिणाम स्वीकार करें। एक छोटा सा भजन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इंसान जान कर भी इतना समझ ना पाया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। इंसान जान कर भी इतना समझ ना पाया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। रहने की चंद घड़ियां, रहने की चंद घड़ियां, मोहलत है हर किसी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। रोता गया वो जिसने, रोता गया वो जिसने, इस घर से दिल लगाया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। जी भर के इस चमन की, जी भर के इस चमन की, रौनक बहार देखी, दुनिया भली लगी थी, बस बार बार देखी। जब आँख बंद कर ली, जब आँख बंद कर ली, कुछ भी नजर ना आया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। ये 4 दिन का मेला, ये 4 दिन का मेला, आखिर लगा ही क्यों है, वापिस बुलाने वाले फिर भेजता ही क्यों है।
मालिक ये भेद क्या है कोई समझ ना पाया, दुनिया नहीं किसी की ये है मकान पराया, दुनिया नहीं किसी की ये है मकान पराया, ये है मकान पराया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणदास सुंदर साहब जी अब 2 मिनट के लिए आप सभी से प्रार्थना है कि सभी तारतम मंत्र का पाठ करेंगे और जिनके पास ये दक्षिणा नहीं है वो अपने अपने गुरु का, अपने ईश का ध्यान करते हुए पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। अब रसम पगड़ी के लिए आगे आ जाएं। आगे आ जाओ, अंकल आगे जाओ, ऊपर आ जाओ। आप पुजारी जी पगड़ी बांधी है, करिए आप करिए ना, आप करिए, आइए आप आइए, खुद आते हैं। कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, आपको है रखा है, कोई बात नहीं। आप है ना पकड़ी वैसी बात दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करंदनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मैं राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम।
लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन, पाँव तले पड़ी रहूं धन खोलो बापू, पलना वालू निर्फुल तेरे जीव के ही जीवन। प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहले परिवार के जो सदस्यगण हैं वो गेट पे खड़े हो जाएं, उसके बाद में हम सभी लोग आगे सकें। सबसे पहले परिवार मुख्य द्वार पे जाएंगे, उसके बाद